आप चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ बीजेपी बोले तो मैं चुप होकर यहां बैठ जाता हूं। संसद में एक बार फिर शब्दों की मर्यादा और राजनीतिक बयानबाजी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। मामला जुड़ा है लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर हुई चर्चा से, जहां नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के एक बयान पर जमकर हंगामा हो गया। राहुल गांधी के भाषण के दौरान इस्तेमाल किए गए कुछ शब्दों को लेकर सत्ता प्रतिपक्ष ने आपत्ति जता दी और इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष को हस्तक्षेप करना पड़ गया और कुछ शब्दों को रिकॉर्ड से हटाने का फैसला लिया गया। अब सवाल यह है कि आखिर संसद में क्या हुआ, राहुल गांधी ने क्या कुछ ऐसा कहा और संसद में कौन से शब्द असंसदीय माने जाते हैं। सब कुछ समझेंगे आसान भाषा में, लेकिन उससे पहले समझना जरूरी है कि आखिर इस तरह की शब्दावली की जरूरत क्यों पड़ गई। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा। आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या है। देखिए, एंटी पेपर लीक बिल पर संसद में बहस हो गई। लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन से जुड़े एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा हो रही थी। इस बिल का उद्देश्य परीक्षाओं में होने वाली नकल, पेपर लीक और संगठित गड़बड़ियों पर सख्ती करना है। सरकार का कहना है कि इस कानून के जरिए परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित बनाया जाएगा और पेपर लीक जैसी घटनाओं में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा कि सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, मतलब यह समस्या का हल नहीं है, बल्कि परीक्षा व्यवस्था की कमियों को भी दूर करना जरूरी है। अब इसी मुद्दे पर बोलते हुए राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साध दिया और छात्रों के भविष्य, परीक्षा व्यवस्था और पेपर लीक की घटनाओं पर लेकर सवाल खड़े कर दिए। राहुल गांधी के बयान पर विवाद खड़ा हो गया। विवाद क्या है, यह भी सुनिए। देखिए, राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान सरकार और उसके समर्थकों पर हमला करते हुए कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिन पर सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई। रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो रिपोर्ट्स कहती हैं कि राहुल गांधी ने इडियट और अंधभक्त जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। भाजपा सांसदों ने इसे संसद की गरिमा के खिलाफ बता दिया। अब वहीं राहुल गांधी का तर्क था कि अगर किसी विचार या रवैये की आलोचना की जाती है तो उसे व्यक्तिगत हमला नहीं माना जाएगा। अब इस पूरे विवाद ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी कि संसद में नेताओं की अपनी बात रखने की कितनी स्वतंत्रता होनी चाहिए और भाषा की सीमा कहां तय होनी चाहिए। हालांकि संसद में असंसदीय शब्द क्या होते हैं यह भी जानना बेहद जरूरी है। देखिए, संसद में बहस के दौरान कुछ शब्दों और अभिव्यक्तियों को असंसदीय माना जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि राजनीतिक विरोध के बावजूद सदन की गरिमा बनी रहे। अब ऐसे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति पर सीधा अपमानजनक आरोप लगता है, किसी नियत पर सवाल उठाया जाता है या व्यक्तिगत टिप्पणी की जाती है, उन्हें कई बार रिकॉर्ड से हटाया जा सकता है। अब लोकसभा और राज्यसभा में पीठासीन अधिकारी यानी स्पीकर और चेयरमैन को यह अधिकार होता है कि वो किसी शब्द या टिप्पणी को कार्रवाई से हटाने का आदेश दे सके। हालांकि समय के साथ ये सूची बदलती भी रही है, लेकिन कई शब्दों को संदर्भ में आधार पर देखा जाता है। हालांकि राजनीतिक असर क्या है यह भी जानिए। देखिए, इस विवाद ने संसद के अंदर और बाहर राजनीतिक बहस को तेज कर दिया। सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी के शब्दों को लेकर सवाल उठाए और कहा कि विपक्ष के नेता को संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा का ध्यान रखने की जरूरत है। अब दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि सरकार असली मुद्दे यानी छात्रों की समस्याओं और परीक्षा व्यवस्था की कमियों से ध्यान भटकाने की कोशिश करती है और कर रही है। यानी बहस सिर्फ एक शब्द तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह सरकार और विपक्ष के बीच बड़े राजनीतिक टकराव का हिस्सा बन चुकी है। तो कुल मिलाकर एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान कुछ इस तरह की हुई बहस राहुल गांधी के शब्दों को लेकर विवाद में बदल गई। अब एक तरफ सरकार संसद की भाषा और मर्यादा का मुद्दा उठा रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष छात्रों और परीक्षा व्यवस्था के मुद्दे को केंद्र में रख रहे हैं। सवाल यही है कि क्या संसद में तीखी राजनीतिक बहस के बीच भाषा की सीमाएं तय रखनी चाहिए या फिर नेताओं को अपनी बात रखने के लिए ज्यादा खुलापन मिलना चाहिए। अब आपकी इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर लिखें।